नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। क्या दुनिया में भूत पिशाच होते हैं? इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कुछ लोग भूत पिशाच में यकीन करते हैं तो कुछ लोग इन्हें वहम मानते हैं। आइए आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2005 में एक बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इसके पोस्टर पर देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। यह फिल्म एनालिस मिशेल नाम की एक मासूम लड़की की कहानी पर आधारित है। इस लड़की का जन्म साल 1952 ईस्वी में जर्मनी के बावरिया नामक शहर में हुआ था। जब यह लड़की 16 साल की हो जाती है तो एक दिन स्कूल में अचानक यह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब इस लड़की को होश आता है तो इसके दोस्त बताते हैं कि इसके चेहरे पर हल्की सी डरावनी मुस्कुराहट थी और इसकी दोनों आंखें उभरी हुई थी। इसके बाद जब लड़की शाम को घर वापस लौटती है तो सब कुछ सामान्य था। लड़की खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। रात में जब सो जाती है तो कुछ देर बाद अचानक इसकी नींद खुल जाती है और लड़की बताती है कि ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई दबा रहा है। और तभी लड़की देखती है कि उसने बिस्तर पर पेशाब कर दिया है। कुछ महीनों के बाद यानी साल 1969 में इस बच्ची के साथ फिर से वही घटना रिपीट होती है। अब इस बच्ची के माँ बाप इस बच्ची को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बच्ची का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इस बच्ची को इस टाइम कोई बीमारी है ही नहीं। अब समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। एक साल बाद यानी साल 1970 में इस बच्ची को टीबी नामक बीमारी हो जाती है जिससे यह बच्ची बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब इस बच्ची के माँ बाप इस बच्ची को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। रात में बच्ची जब हॉस्पिटल के बेड पर सो रही होती है तो बताती है कि उसको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब यह बात उस बच्ची के माँ बाप डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्ची को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी है जो कि सामान्य है, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं। परंतु कुछ ही दिनों के बाद इस लड़की के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जिसके बारे में जानकर आपका शरीर कांप जाएगा। लड़की को ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो किसी और को दिखाई ही नहीं देती थी। लड़की को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी जिसकी वजह से यह लड़की डिप्रेशन में चली गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि यह मिशेल अपने बेड से उतरकर बेड के नीचे चली गई और कुत्तों की तरह भौंकने लगी और मकड़ियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। यहां तक कि एक चिड़िया को पकड़ ली और उस कच्ची चिड़िया को ही चबाकर खा गई। इस हरकत को देखकर उसके माँ बाप काफी दुखी थे, काफी परेशान थे। उनकी परेशानी को आप भी समझ सकते हैं। अब एनालिस के माँ बाप अपने एक जानकार व्यक्ति को अपने घर पर बुलाते हैं जिनका नाम था एस्ट्रो। एस्ट्रो जैसे ही एनालिस के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है और एनालिस जैसे ही एस्ट्रो को देखती है फर्श पर पेशाब कर देती है और उस पेशाब को चाटने लगती है। एनालिस की इस हरकत को देखकर एस्ट्रो काफी व्यथित हो जाते हैं। एस्ट्रो को एनालिस के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। वो देखते हैं कि एनालिस ना ही खुलकर हंस रही थी और ना ही खुलकर रो रही थी। एनालिस के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर एस्ट्रो समझ जाते हैं कि एनालिस के शरीर के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास हो गया। एनालिस के माँ बाप एस्ट्रो की सलाह को मानकर एनालिस को झाड़ फूक अर्थात एक्सोर्सिज्म के लिए दो पादरियों के पास लेकर जाते हैं। अब ये दोनों पादरी एनालिस का एक्सोर्सिज्म अर्थात झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों पादरी जहां पर झाड़ फूक कर रहे थे वहां पर ऑडियो कैसेट लगा देते हैं जिसमें एनालिस की पूरी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये दोनों पादरी बताते हैं कि एनालिस के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास हो चुका है। ये दोनों पादरी जब एनालिस का एक्सोर्सिज्म अर्थात झाड़ फूक कर रहे थे तो एनालिस से उसके ऊपर शैतानी आत्माओं के बारे में पूछ रहे थे। तो एनालिस एक एक करके उन 6 शैतानी आत्माओं को बताती चली जाती है। एनालिस की पूरी बात को एक ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया गया। आप चाहें तो गूगल पर जाकर एनालिस की पूरी बात को सुन सकते हैं। पहली शैतानी आत्मा का नाम बताया हिटलर, जर्मन के तानाशाह हिटलर। वहीं दूसरी शैतानी आत्मा का नाम बताया राजा नीरो, जो रोमन के राजा थे। और तीसरी शैतानी आत्मा का नाम बताया जुडास,
जो कि ईसाई धर्म के भगवान जीसस का दुश्मन था, जिसने जीसस को धोखा दिया था। चौथी शैतानी आत्मा का नाम एनालिस्ट ने बताया केन, जो अपने भाई को मार दिया था। पांचवी शैतानी आत्मा का नाम एनालिस्ट ने बताया लूसीफर, जो ईसाई धर्म के शैतान होते हैं, उन्हें लूसीफर कहा जाता है। वहीं एनालिस्ट ने छठवीं शैतानी आत्मा का नाम बताया वैलेंटाइन फ्लिसमैन, जो चर्च में रहता था और शराब पीता था और उस पर एक हत्या का जुर्म भी था। ये सभी शैतानी आत्मा एनालिस्ट के शरीर के अंदर वास कर रही थी। ये छह शैतानी आत्मा जो एनालिस्ट को बर्बाद करके रखती थी। आप चाहे तो एनालिस्ट की आवाज, उस समय झाड़ फूक यानी एक्सोर्सिज्म वाली आवाज को सुन सकते हैं, और वो ये है। Ja, ich will auch für die anderen Laden, damit die nicht mehr kommen und so. Nein, mir Grütze. Mal mir Grütze. Oh, so gerne will er nicht. Die Ruhe gibt nur der Ohren. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden. Die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder schlagen. Die Grüße weißt du variieren. एनालिस्ट के शरीर पर ये 6 शैतानी आत्माएं इतना हावी हो गई थी कि एनालिस्ट किसी को पहचान तक नहीं रही थी। अपने माँ बाप को उठा उठा कर पटक दे रही थी, अपने शरीर को ही नोच रही थी, अपने पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी। उसके माँ बाप एनालिस्ट की इस तरीके के आतंक को देखकर उसे जंजीरों में, उसे बेड़ियों में बांध कर रखा था। धीरे धीरे एनालिस्ट का शरीर कमजोर होता चला गया और 24 साल की आयु में ही एनालिस्ट की मृत्यु हो गई। आखिर इतनी ताकत एनालिस्ट के शरीर में आ कहां रही थी? एनालिस्ट तो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। क्या एनालिस्ट के शरीर पर 6 शैतानी आत्माओं की वजह से ही एनालिस्ट के शरीर में इतनी ज्यादा ताकत आ जा रही थी? इस स्क्रीनशॉट को आप देखें, इसे गूगल से लिया गया है। आइए हम पढ़कर सुना देते हैं। एनालिस्ट को जो बीमारी थी उसका नाम था DID, डिसोसिएशन आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी के लक्षण देखें क्या है। डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है। इसमें 2 या ज्यादा तरह के व्यक्तित्व की मौजूदगी होती है। सभी का नाम, व्यक्तिगत इतिहास और खूबियां अलग अलग होती हैं। मतलब एक ही आदमी में 2 पर्सनालिटी दिखाई देती हैं, 2 से अधिक पर्सनालिटी दिखाई देती हैं, जिनकी उम्र सब कुछ अलग होता है। वो आदमी एक पर्सनालिटी से स्विच करके दूसरी पर्सनालिटी में चला जाता है और उस आदमी को यह पता भी नहीं चलता है कि आखिर यह कैसे हो रहा है, और वो पीछे की पर्सनालिटी को भूल भी जाता है। पीछे का व्यक्ति का रोल उसने अदा किया था, उस व्यक्ति को भी भूल जाता है। अब इस बीमारी की खास जानकारी के बारे में आप जानें। यह एक ऐसी मानसिक समस्या है जिसमें कोई व्यक्ति खुद को 2 या ज्यादा तरह के व्यक्तित्व के हिसाब से ढाल लेता है और उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता था। आमतौर पर व्यक्ति बुरी यादों से बचने के लिए आघात के खिलाफ प्रतिक्रिया देता है और इस समस्या का शिकार हो जाता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की पहचान 2 या ज्यादा तरह के व्यक्तित्व की मौजूदगी से होती है। सभी का नाम, व्यक्तिगत इतिहास और खूबियां अलग अलग होती हैं। इसका इलाज टॉक थेरेपी से किया जाता है। इस बीमारी में लोगों को यह अनुभव हो सकते हैं। सबसे पहले व्यवहार संबंधी क्या अनुभव होता है? खुद का विनाश करने वाला व्यवहार, खुद को नुकसान पहुंचाना या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना। इनका मिजाज कैसा होता है? तो मिजाज में खुद से अलग हो जाने का एहसास, चिंता या मिजाज बदलते रहना। मनोवैज्ञानिक में क्या होता है देखें आप। अवसाद, पहले हुई किसी घटना को अचानक बिना इच्छा के फिर से अनुभव करना या बदली हुई चेतना। यह होना भी आम है। कुछ समय के बीच हुई घटनाएं याद न रहना या भूलने की बीमारी। हम आपको बता देते हैं कि एनालिस्ट की मृत्यु के बाद एनालिस्ट के शरीर का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि एनालिस्ट की मौत का कारण कुपोषण है। कुपोषण की वजह से ही एनालिस्ट की मौत हो गई। अब एनालिस्ट के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर थे, उन्होंने उन 2 पादरियों पर मुकदमा कायम किया। वही दोनों पादरी जिन्होंने एनालिस्ट की झाड़ फूक अर्थात एक्सोर्सिज्म किया था। यहां तक कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने एनालिस्ट के परिवार को भी नहीं छोड़ा। एनालिस्ट के परिवार पर भी इन डॉक्टरों ने मुकदमा दायर कर दिया और वो लापरवाही का मुकदमा था। जिन डॉक्टरों ने एनालिस्ट के शरीर का पोस्टमार्टम किया था,
उनका कहना था कि यदि एनालिस के परिवार वाले एनालिस को समय से हॉस्पिटल लाए होते तो एनालिस को बचाया जा सकता था। उन डॉक्टरों का कहना यहां तक था कि एनालिस के शरीर पर किसी तरीके की शैतानी आत्माओं का वास था ही नहीं। एनालिस को तो बीमारी थी और वो बीमारी डिसोसिएशन आइडेंटिटी डिसऑर्डर थी, जिसका इलाज किया जा सकता था। इस सच्ची कहानी को जानने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े, झाड़ फूक, एक्सोर्सिज्म या एक्सोर्सिस्ट के चक्कर में किसी तरीके से न पड़े। यदि आपका कोई सगा संबंधी बीमार है तो इसका इलाज कराएं और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।